एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स कराएंगे कि क्वेश्चन देखते ही आप बिना पेपर पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी कम से कम टाइम में 3 से 5 सेकंड में। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके उसकी प्रैक्टिस करिए। और बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं उसमें, करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, वो जा करके देख लीजिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। और जो हमारी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये वाली जो वेबसाइट है इसको विजिट कर लीजिए और इसमें भी काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी वीडियो स्टार्ट करी हूँ और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े से बड़ी कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन को भी आप देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि ट्रिक्स लिखते जाइए और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करिए। जैसे ये क्वेश्चन है 100 - 43/50, ऐसे क्वेश्चन को बिना पेपर पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो मैं सारे स्टेप लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ट्रिक नंबर जो 1 है इसमें आपको दिया है 100 - 43/50 है। ठीक, आपको क्या करना है, जिसमें से माइनस करना है उसमें से एक कम कर दीजिए। 100 में से एक कम करेंगे कितना आएगा, 99 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 50 में से 43 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे। ये आपका आंसर है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो अगर आप ये ट्रिक पूरी सीख गए हैं तो इसको देखते ही डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक नंबर 2 में अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है तब कैसे करेंगे, जिसको भी माइनस करना है पहले हम यहाँ क्वेश्चन उतार लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इसमें हमेशा एक जोड़ देंगे तो 41 में एक जोड़ेंगे आएगा 42। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस 942 में से 42 माइनस करेंगे कितना आएगा, 900। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी 29 में से 27 माइनस करेंगे तो 2 आ गया और यहाँ 29 लिख देंगे एज इट इज। मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया, दैट मीन्स 902/29 यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ऐसे अगर नंबर चेंज करके भी देंगे तो आप इसी मेथड से करेंगे, आपका आंसर 100% करेक्ट निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में अगर 9 की सीरीज से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ट्रिक है ये। समझिए कैसे करेंगे कि अगर ये कितनी डिजिट है, 4, और ये देखिए कितनी डिजिट है, 5, तो 4 डिजिट है तो 4 डिजिट ही आपको लेनी है और उसके बाद आपका कितनी वैल्यू बचेगी। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं ताकि अंडरलाइन भी कर पाए। 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, बचा कितना, 9, 1 9 बचा है। ठीक, अब क्या करना है, देखो 9 की सीरीज से जिसको भी मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक कम कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करना है यानी कि इसमें से एक कम करिए, 8324 आ गया। ठीक, अब जितने 9 बचे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। यहाँ एक 9 बचा है तो एक लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 9 - 8 1, 9 - 3 6, 9 - 2 7, 9 - 4 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4। देखिए ट्रिक नंबर 4 से पहले हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं इनकी ट्रिक सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद हम अगली ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और एक बात और याद दिला दें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है अगर आपकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जा करके इसको कर लीजिए और रजिस्टर करने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं। इसके अलावा जो हमारी ये वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट करिए और इस पर भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके 100% फ्री है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में डे वाइज। ठीक है, तो इसको आप अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस तरीके से करेंगे, शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए क्योंकि हम समझा रहे हैं तो पूरा लिखेंगे। देखिए
ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक, इसको हम लिख रहे हैं 32 इंटू 12 माइनस 21 इंटू 15। अगर आप इसको करते ट्रेडिशनल वे से, कैसे करते, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, फिर जो वैल्यू आती है उसमें से इसको माइनस कर देते, ठीक है। अब लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 12 को करेंगे इंटू 2 से, तो 12 दूनी हो गया 24, ठीक। अब 24 याद रखिए, हमने यहाँ लिख भी दिया, और 24 में से 15 कर दीजिए माइनस, ठीक। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 9 आ गई, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 9 आ गई, ठीक। अब क्या करना है, 12 से इसको इंटू करिए, 12 दिया 36, 36 में से कितना माइनस करेंगे, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 6 आ गया, माइनस करेंगे तो यहाँ ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। यानी जब आप ओरल सीख जाएंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, 12 दूनी 24 में से 15 माइनस करोगे, और उसके बाद 12 तिया 36 में से 30 माइनस कर दोगे, ओरल आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको भी हम समझा रहे हैं, लिख के समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 34 इंटू 13 माइनस 24 इंटू 12 है, ठीक। तो इसको इससे इंटू करिए, 13 को 4 से इंटू करिए, तो 13 दूनी 26, 3 39, 13 चौक 52 आ गया, 52 आ गया। अब इसमें से 12 चौबीस 36, 12 चौक 48, 12 को 4 से इंटू किया तो 48 आ गया, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 और 4 12 होता है, यानी कि 4 आ गया यहाँ, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 4 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और यहाँ 12 दूनी 24। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 15 लिख दिया, तो ये आ गया आंसर 154। तो ऐसे क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे माइनस करके इंटू करके माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 3 2 1 अपॉन 4 टाइम्स 2 इंटू 4 टाइम्स 5, ठीक। अब देखो, आपको एक बात मैं पहले समझा दूं कि जैसे आप 11 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो क्या होता है, तो सभी को याद है 121 होता है, लेकिन 111 का स्क्वायर अगर करना हो, या 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करना हो, या 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर करना हो, तब आप कैसे करोगे। तो इसका तरीका सीखिए। अगर ये 2 बार है तो 2 बार तक ले जाना है, फिर एक एक कम करना है। तो 2 1 है तो 1 और 2, फिर इससे कम करिए 1, ऐसे 3 है तो हम कहाँ तक ले जाएंगे, 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, फिर 3 से 1 कम 2 1, फिर इसमें 4 है तो 1 2 3 4, 3 2 1, फिर ये 5 है तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं। अब यही वाला जो मेथड है वो इसमें लगेगा, कैसे, अब देखो 1 2 3 4 3 2 1, ये तो हो गया आपका किसका, 4 तक है तो किसका हो गया, ये 1 2 3 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब नीचे वाले को क्या लिखोगे, इसको आप लिख दो 2 इंटू 1 कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, और इंटू 5 इंटू 1 2 3 4। अब देखो क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये दोनों कट गए, बचा क्या 1/10, मतलब 0.1 इसका आंसर आ गया। क्लियर। पूछा गया क्वेश्चन है, अगर वैसे करेंगे तो लंबा है, टाइम लगेगा, बट इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक नंबर 4, अगर लास्ट में 5 दिया है और उसका स्क्वायर निकलना चाहे 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तो कैसे करना है ये समझिए। देखिए 195 का स्क्वायर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, 5 के केस में 25 लिख देना है, 25 लिख दिया, इसमें एक जोड़िए, तो 19 में एक जोड़ा 20। अब इस दोनों को इंटू करिए, तो 19 दूनी 38, यानी कि 380 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये 0 यहाँ आया और 19 इंटू 2 कर दिया। क्लियर। अब ऐसे देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 495 का होल स्क्वायर है। अब क्या करोगे, 5 लिखा है तो 25 लिखिए, 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसको इंटू करिए, तो 5 9 45 हो गया, 4 और 5 चौक 20, 4 24, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नंबर 5।
ट्रिक नंबर 5 में हमने 2 पार्ट लिए हैं, कैसे ट्रिक लगाएंगे समझिए, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा सीरियल वाइज अगर आप लेंगे तो एक एक नंबर इंक्रीज करके जो नंबर होगा वो 4 नंबर लेने हैं, ठीक। इसके बाद +1 होगा तभी ये ट्रिक लगेगी। जैसे 500, 501, 502, 503 ये आपस में मल्टीप्लाई है, +1 है तभी ये ट्रिक लगेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 500 इंटू 501 इंटू 502 इंटू 503 और +1। अब देखो ये 4 डिजिट है और एक एक बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, पहले में लास्ट को करना है मल्टीप्लाई, ठीक। यानी 500 इंटू 503, तो 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए और 5 से करिए इंटू, 5 3 15 और 5 25 और एक इसमें जोड़ दीजिए ये, ठीक। तो आंसर इसका क्या आएगा 251501, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, यही ट्रिक लगेगी, आप नेक्स्ट वाले में भी लगा के देख लीजिए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, देखो 4 डिजिट है और +1, ठीक। तो आपको 10 को इसमें इंटू करना है, तो 130 आ गया और +1 कर देंगे 131 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, अगला जो शॉर्टकट ट्रिक है वो देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। कैसे करेंगे बस ये समझना है, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है और एक में पॉजिटिव 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 दे रखा है, दूसरे में माइनस 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 दे रखा है, तो कैसे करोगे, एक में प्लस दे रखा है सारा साइन और दूसरे में माइनस दे रखा है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, सेम नंबर आ जाएगा, तो 777 अपॉन 111 और काट दीजिए, 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो ट्रिक नंबर है 7 वो देखिए, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यूज दिया और उसमें लार्जेस्ट नंबर बताना हो या स्मॉलेस्ट नंबर बताना हो या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो कैसे करेंगे, ट्रिक को समझिए। देखिए इनका जो मल्टीप्लाई है वो सेम होना चाहिए, तो ये हो गया 120 120 120, ठीक। अगर मल्टीप्लिकेशन सेम है रूट के अंदर का, तब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को प्लस कर देना है, तो 12 और 10 22 हो गया और 20 और 6 26 हो गया और 8 15 और 8 8 5 13 23 हो गया, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा होगा वही लार्जेस्ट नंबर होगा, तो सबसे बड़ा 26 है, यानी लार्जेस्ट नंबर हो गया √6 प्लस √20। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो SSC हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस हो, RPF हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, तो आप लोग हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस की रिवीजन प्रैक्टिस कराते हैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे। तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरी मैथ्स जो है वो पूरी रिवीजन हो जाती है शॉर्टकट ट्रिक्स और पेपर्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप SSC CGL का एग्जाम देने, तो CGL में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे जो भी आप पूछे गए हैं वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाती है, तो उस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैनल को आप इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह जो भी हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिलती रहेगी, ताकि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो भी क्लासेस स्टार्ट होती है मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब हम ये वाली ट्रिक देख लेते हैं, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, उसको जाके आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके उसको रजिस्टर कर दीजिएगा और जा करके मॉक्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, वैसे तो ये पूछा गया है, लेकिन अगर दोबारा पूछा जाता तो आपको उसका तरीका पता होना चाहिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपका ABC जो भी वैल्यू है ये आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो होगा आंसर होगा। अब मेन ये प्रॉब्लम है कि इसकी निकाली कैसे जाएगी ABC की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ दी है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि 26/9 हो गया। 9/26 लिखा है तो 26/9 लिख दिया, हमेशा रेसिप्रोकल करेंगे। आप क्या करेंगे, 26 को 9 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 बार गया,
ठीक, और यहाँ आ गया 8। अब इससे ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, फिर 1 से फिर 8 लिखेंगे, फिर कितनी बार गया, अब 0। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक, अब देखो ये वैल्यू आपकी A हो गई, ये वैल्यू B हो गई, ये वैल्यू C हो गई। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 + 1 + 8 कितना हो गया, 11। 11 मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा पूछ लेते हैं, कई बार इसके साथ ऐसा ही क्वेश्चन और कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, तो ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। इसमें आपको क्या करना है, जो बीच का नंबर है यानी कि √3, तो वो यहाँ लिख लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये वाले जो नंबर्स हैं ये ऊपर लिखने, 4 × 5 × 6, ठीक, और अपॉन ये नंबर नीचे लिखने, 9 × 5 × 4, और जहां पे केवल रूट है वहां 2 लेना है। ठीक है, ये वाली जो पावर्स है इसको ऊपर लेना है, और ई वाली पावर्स जो भी है वो नीचे लेना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कट करिए, 5 से 5 कट गया, ठीक, 4 से 4 कट गया, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 3 की पावर 1/3। ये आंसर आ गया, दैट मीन्स C ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 10 जो हमने 8वीं बताई थी, उसमें तो ABC था और इसमें ABCD है। ठीक, तो ये कैसे करेंगे ये समझिए। अब जैसे वैसे पहले हमने बताया था कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसमें भी वही चीज करेंगे, 60/17 लिख देंगे। ठीक, अब हम 60 को 17 से कर देंगे डिवाइड। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 17 × 3 = 51। ठीक है, ये आ गया आपका 9, फिर यहाँ लिखा 17, ये वैल्यू यहाँ आएगी, फिर 9 × 1 = 9। ठीक, अभी कितना आ जाएगा, 8, फिर ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, 8 × 1 = 8, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 8 बार गया, फिर आ गया 0, यानी ये A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, ये D हो गई, और सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 × 1 × 8, तो 8 × 24 आ गया, दैट मीन्स A ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी सेकंड पार्ट इसी का 10th ट्रिक का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहां ABC दिया था, यहां दिया 2B 3C। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, इसको भी बता देते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 43/30 हो गया। अब क्या करेंगे, 43 में 30 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये एक बार चला गया, कितना आ गया, ये 13 आ गया। अब डिवाइड किसको करेंगे, यहाँ 30 को, 30 लिखिए इसको, तो 13 दूनी 26 हो गया, कितना बचा यहाँ 4। अब यहाँ लिखिए 12, तो 4 × 3 = 12, 0 आ गया। ठीक, अब देखो ये तो A हो गया क्योंकि यहाँ A दिया है, ये जो होगा वो 2B होगा, ये 2B के इक्विवेलेंट होगा, ये जो होगा वो 3C के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और D जो है इसका, इसके बाद तो वैल्यू है नहीं, तो D को आपको 0 लेना पड़ेगा। 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर दी है, 30 13 13 दूनी 26, यहाँ 4 आ गया, 4 × 3 = 12। ठीक है, चलो पुट करते हैं, A + B + C + D। अब देखो इससे पहले वैल्यू निकालो आप, 2B = ये, तो B हो गया 1। ठीक, फिर 3C = ये, तो C = हो गया 1। ठीक, अब वैल्यू से पुट कर दो, तो कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 1 + 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आंसर आएगा, दैट मीन्स नन ऑफ दीज इसका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस शॉर्टकट ट्रिक की जरूर करिए, क्योंकि अगर एक तरीका आप सीख जाते हैं तो उस तरीका दूसरा क्वेश्चन हो थोड़ा सा चेंज होके आए तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आप रिविजन प्रैक्टिस भी कर पाए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल पाए, और मॉक्स जो फ्री हमने आपके लिए किए हैं उनकी भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप रिवीजन प्रैक्टिस आपकी मैथ्स की एग्जाम टाइम में पूरी हो पाए मैथ्स की।
इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो आपको इस चैनल पे देंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह इस पे बताएंगे। तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स हर सब्जेक्ट के आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।